हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिंज विड्थ। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस में हमने बताया कि जब कोई भी दो लाइट वेव किसी डायरेक्शन में सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेवल करती हैं तो उनका सुपरपोजिशन होता है। और सुपरपोजिशन के दौरान इनमें जो हमको इंटेंसिटी मिलती है रिजल्टेंट वेव की, किसी पॉइंट पर ज़्यादा मिलती है और किसी पॉइंट पर कम मिलती है। जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही थी उसको हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा, जहाँ इंटेंसिटी कम मिल रही है उसको हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा। अब ये जो इंटेंसिटी हमको मिल रही है, इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर इसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, जो फ्रिंजेस मिल रही हैं इनकी विड्थ कितनी है, इनकी पोजीशन क्या है, ये अब हम इस टॉपिक में फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है। ये जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। तो जब ये सोर्स से लाइट स्लिट S1 S2 पर इंसिडेंट होती है तो टोटली इंटरफेरेंस फिनोमिना अप्लाई होगा। आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, और स्क्रीन पर फ्रिंजेस हमको नज़र आएंगी तो उसकी फ्रिंज विड्थ, the distance between the two consecutive bright fringes or the distance between two consecutive dark fringes is called the fringe width। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि सोर्स है, स्लिट S1 S2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2D रखा हुआ है और डी डिस्टेंस पर हमने स्क्रीन लगा दिया जहाँ हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ सेंटर पॉइंट हमने लिया है P0। ये जो P0 है इसका डिस्टेंस S1 से और S2 से इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो यहाँ से आने वाली लाइट वेव जो P0 पॉइंट पर मिल रही है और S2 से आने वाली लाइट जो P0 पॉइंट पर मिल रही है, दोनों सेम टाइम में सेम पाथ ट्रेवल करके आएंगी तो वहाँ पर पाथ डिफरेंस कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट P0। क्लियर। तो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ कहाँ बनेगी, P0 पॉइंट पर बनने वाली है। क्लियर। और इसके अलावा हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि अगर हम P0 से y डिस्टेंस पर कहीं कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट P हम इस तरफ लेफ़्ट साइड और राइट साइड कहीं पे ले सकते हैं, तो P पॉइंट पर अगर S1 से लाइट इंसिडेंट हो रही है और S2 से पॉइंट P पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा। अब ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो S2P में से S1P को हम माइनस करेंगे तो क्या मिला हमको S2A। तो S2P माइनस S1P पाथ डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स फॉर द पॉइंट P, और ये किसके इक्वल है, S2A के। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर यही सेम डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए कि दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ट्रायंगल हमने लिया है S1 S2A एंड सेकेंड ट्रायंगल OP P0। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, सिमिलैरिटी थ्योरम लगा दिया। अब सिमिलैरिटी ट्रायंगल जो है इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया है, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए S2A डिवाइडेड बाय S1 S2 इज इक्वल्स टू सेकेंड ट्रायंगल का P0 डिवाइडेड बाय OP। क्लियर। अब यहाँ हमने ये सिमिलैरिटी थ्योरम से लिया, S2A पाथ डिफरेंस है, ठीक है, S1 S2 किसके इक्वल है, 2D के इक्वल है। इसके अलावा P0 किसके इक्वल है, Y। और OP क्या है, हमने लिखा है यहाँ पर D। अब ये D क्यों लिखा है, हमने तो D किसको लिया था, OP0 को, बट प्रैक्टिकली ये जो पॉइंट है y डिस्टेंस से ये बहुत ही पास में होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर S2A की वैल्यू निकाल ली, y इंटू 2D/t। अब ये क्या है, पाथ डिफरेंस, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल से। तो डेल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y इंटू 2D/t। मतलब कि जब इंटरफेरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस किसी भी वेव के बीच में, P0 से लेफ्ट साइड हम जाएं या राइट साइड जाएं, किसी भी वेव का अगर हमको पाथ डिफरेंस निकालना है तो वो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, y इंटू 2D/d। अब ये जो फ्रिंजेस यहाँ पर मिल रही हैं ये कंस्ट्रक्टिव है या ब्राइट है या डार्क है, जिसके लिए भी हम फाइंड आउट करेंगे उसकी कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस पाथ डिफरेंस की जगह पर। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल की वैल्यू कितनी होती है, n लैम्डा, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, yn। व्हाट इज़ yn हमने लिखा है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, यानी यहाँ पर 1 2 3 कितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस हो सकती हैं, तो हमने
एन नंबर की ब्राइट फ्रिंज के लिए उसको रिप्रेजेंट कर दिया वाई एन से, तो वाई एन क्या हो गया, d/2d इज इक्वल्स टू एन लेमडा। सिमिलरली अगर nth नंबर पर कोई ब्राइट फ्रिंज है तो उसके आगे n+1 पे भी तो होगी, तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, तो n की जगह हमने क्या ले लिया, n+1, वाई n+1 इज इक्वल्स टू d/2d n+1 इंटू लेमडा। अगर डार्क फ्रिंज की बात करते तो क्या होता, तो डार्क फ्रिंज के लिए अगेन क्या है, डेल की वैल्यू 2n + -1 λ/2। ठीक, तो अब इसी डेल की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक है, या मिनिमम इंटेंसिटी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया ये। अगेन यहाँ पर भी आप क्या करोगे, डार्क फ्रिंज के लिए वाई एन डैश निकाल लोगे। अब यहाँ ध्यान देना, हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिखा है, वाई एन, डार्क फ्रिंज के लिए क्या लिख रहे हैं, वाई एन डैश लिख रहे हैं, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। आपको ये मिल गया। सिमिलरली n+1th नंबर की भी डार्क फ्रिंज होगी, उसके लिए भी हमने इसी इक्वेशन में जहाँ पर n है n+1 आपने सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये तो हो गया, हमारे पास पोजीशन मिल गई हमको कि ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन क्या है और डार्क फ्रिंज की पोजीशन क्या है, nth नंबर और n+1th नंबर। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे थे, फ्रिंज विथ फाइंड आउट करने जा रहे थे। तो फ्रिंज विथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे, मतलब yn+1 माइनस yn, ऐसे ही yn+1 डैश माइनस yn डैश। तो डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विथ निकल आएगी और इसको माइनस करने से ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विथ हमको मिलेगी। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, जैसे हम इसको माइनस कर रहे हैं, सॉल्व करने पर आपको ये सब yn+1 माइनस yn को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से, जो कि फ्रिंज की चौड़ाई है या फ्रिंज विथ है। आप कॉमन ले लोगे, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करके बीटा इज इक्वल्स टू d λ/2d हमको मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम डार्क फ्रिंज की फ्रिंज विथ निकाल रहे हैं तो वैसे ही हमने इन दोनों को माइनस किया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, और हमको यहाँ पर भी बीटा की वैल्यू d λ/2d मिल रही है। क्लियर। तो इस यहाँ पर हमने क्या देखा कि चाहे ब्राइट फ्रिंज हो यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, या डार्क फ्रिंज हो यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, दोनों में फ्रिंज विथ कैसी है, सेम है। ठीक है, दोनों की चौड़ाई में कोई भी अंतर नहीं है। तो सिंपल ये डायग्राम देखें, हमको यहाँ पर मिल रही है ये ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं और ये हमने डार्क फ्रिंजेस बनाई हुई हैं। सबकी विथ कैसी होगी, सेम। ये बीटा लिखा हुआ है, बीटा सब रिप्रेजेंट कर रहा है कि सब सेम है। इसके सेंटर पॉइंट से इसका सेंटर पॉइंट, इसके सेंटर पॉइंट से ये। क्लियर हो गया। ये P0 सेंट्रल पॉइंट है फॉर सेंट्रल फ्रिंज, P1 सेकेंड जो अपने को नेक्स्ट इसके आगे मिलेगी फर्स्ट, सेकेंड, सिमिलरली राइट साइड। सो फ्रिंज विथ हो गई बीटा इज इक्वल्स टू d λ/2d। और अगर हम एंगुलर फ्रिंज विथ निकालना चाहते हैं तो इस बीटा को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे d से, तो ये हो जाएगा थीटा। अब ये इक्वेशन देखते हुए हम कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं कि बीटा क्या है, बीटा फ्रिंज विथ है जो प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा की। बीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन, ठीक है, और बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d। अब पहली चीज़ अगर हम देखें कि बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिंज विथ भी बढ़ती जाएगी। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो है इसके लिए फ्रिंज विथ सबसे कम होगी, रेड कलर की वेवलेंथ की फ्रिंज विथ सबसे ज़्यादा होगी। इसके अलावा बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब बीटा जो यहाँ से क्या समझे कि अगर हम डी बढ़ाते जाएं यानी कि डिस्टेंस, यहाँ पर सोर्स है और यहाँ पर हमारा स्क्रीन है, तो स्क्रीन का डिस्टेंस इंक्रीज़ करते जाओ तो बीटा इंक्रीज़ होती जाएगी। तो क्या कितना भी कर सकते, नहीं। ये बात का हमको ध्यान रखना कि अगर हम डी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस केस में लाइट जो होगी लार्ज डिस्टेंस पर डिफ्यूज़ होने लगेगी और आगे जाके आपको जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न है ये प्रॉपर नज़र नहीं आएगा। तो एक लिमिट तक हम डी को रख सकते हैं। और नॉर्मली हम जब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करते हैं तो लगभग 100 सेंटीमीटर के अंदर ही इसकी डिस्टेंस को सेट करते हैं। लास्ट कंक्लूजन पॉइंट है कि बीटा इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/2d, मतलब ये हुआ कि 2d जो है हमको इसको बहुत छोटा रखना पड़ेगा तब हमको फ्रिंज विथ इसकी मिलेगी, क्योंकि 2d छोटा होगा तो फ्रिंज विथ हमको ज़्यादा मिलने वाली है। और 2d हमेशा d के कंपैरिजन में बहुत ही कम रखा जाता है। तो क्लियर है सबको कि अगर हम फ्रिंज विथ निकालते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखें या डिस्ट्रक्टिव में देखें, दोनों में हमको बीटा की वैल्यू सेम मिलती है, यानी फ्रिंज विथ सेम मिलती है। ओके, थैंक यू बेटा।